नमस्कार साथियों। जय हिंद हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हमने जो है आदिकाल का संपूर्ण अध्ययन किया। आदिकाल के अंदर हमने जो है किस प्रकार से आदिकाल का उद्भव और विकास हो रहा है, ठीक है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास देख करके हमने किस प्रकार हिंदी साहित्य में जो है आदिकाल का जो है योगदान हमने देखा, यानी कि उसकी जो विशेषताएं होंगी। उसके बाद में जो है सिद्ध साहित्य ने जो है हमारे समाज को क्या प्रदान किया। फिर हमने ऐसे ही जो है जैन साहित्य के बारे में जाना, नाथ साहित्य के बारे में जाना, और रासो साहित्य के अलावा जो भी लौकिक रचनाएं थी, इसके अलावा जो भी रचना जो है काव्य रचा गया वहां पर, या फिर कोई गद्य रचना रची गई थी, तो उनके बारे में हमने देखा। और सभी जो महत्वपूर्ण जो कवि है, महत्वपूर्ण जो वक्तव्य है, वो सब हमने जो है वहां पर देखे हैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं भक्ति काल। भक्ति काल जब शब्द के बारे में बात करते हैं, तो जो भक्ति जो शब्द है, भक्ति काल के अंदर हम जो है भक्ति की प्रधानता देखते हैं। और भक्ति में चाहे जो है हम निर्गुण कवियों को देखते हैं, चाहे सगुण कवि के, सभी जो है भक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। और निर्गुण जो है कवियों के अंदर जो है प्रमुख जो है कबीर है। ऐसे ही जो है प्रेम मार्गी जो निर्गुण है, ठीक है। निर्गुण की भी दो शाखाएं हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी में हो गए संत कबीर, ऐसे ही जो है प्रेम मार्गी में जो जायसी हो गए। ऐसे ही आगे चल के जो है हम देखते हैं कि जो राम मार्गी और जो कृष्ण मार्गी हैं, उनके अंदर जो है राम भक्त कवि आते हैं, और कृष्ण मार्गी के अंदर जो है कृष्ण भक्त कवि आते हैं। तो ये जो भक्ति शब्द है, इसके अंदर जो है हम देखते हैं भज धातु प्लस में जो है संस्कृत का जो कृतिन प्रत्यय है, वो जुड़ने से ये शब्द जो है भक्ति बना है। भज सेवायाम जो शब्द है, ठीक है, भज सेवायाम में जो है कृतिन प्रत्यय जोड़ हो गया, या कह सकते हैं कि जो भज धातु है, इसके अंदर जो है कृतिन प्रत्यय जोड़ करके जो है भक्ति शब्द बनाया गया है। जब इसके समय की हम बात करते हैं, तो हमने देखा कि जो है आदिकाल का जो समय था, वो था 1050 विक्रमी से 1375 विक्रमी तक माना था शुक्ल जी ने। लेकिन जब सब हम जो है सर्वमान्य जब समय की बात करेंगे, तो सिद्ध साहित्य को जब शामिल करेंगे, तो 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक के समय को जो है क्या माना गया, आदिकाल। ऐसे जब भक्ति काल की जो है रामचंद्र शुक्ल की बात करेंगे, तो 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक का इन्होंने जो है समय माना है। और फिर रीति काल का 1700 से 1900, और आधुनिक काल का 1900 से अद्यतन, जब उन्होंने जो है छायावाद तक का जो है विश्लेषण किया है शुक्ल जी ने। लेकिन ये तो हो गया शुक्ल जी के अनुसार। जो सर्वमान्य है, चौदहवीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक डॉक्टर नगेंद्र ने भी यही माना है, और सर्वमान्य भी कहीं ना कहीं है ही है, ठीक है। वैसे इसमें और इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं। 1775 विक्रमी को जब हम इसमें से 57 घटा देंगे, ठीक है, तो जो है ईस्वी सन आ जाएगा जो शुक्ल जी ने माना है। लेकिन जब 14वीं सदी के मध्य से बात करते हैं, तो लगभग जो है 1350 ईस्वी के आसपास से लेकर के और 1650 ईस्वी तक का जो समय है, वो क्या हो जाता है, भक्ति का समय। के बाद जब हम इसके नामकरण की जब बात करते हैं,
जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि जो भक्ति काल को जो है स्वर्ण काल किन्होंने कहा है, तो सभी को पता होगा जो भक्ति काल के जो अन्य नाम हैं उनमें जो प्रमुख है वो है स्वर्ण काल। और ये जो स्वर्ण काल जो नाम है ये सभी को पता ही है, काफी बार एग्जाम में भी पूछा गया है। इस ये नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्ति काल को इन्होंने जो है स्वर्ण काल कहा है, ठीक है, कि इन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और स्वर्ण काल कहने का मतलब क्या है इनका, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है स्वर्ण काल जो है इसकी समन्वय, इसकी समन्वय चेतना के कारण, समन्वय का मतलब होता है मिला जुला रूप, ठीक है। जब हम मिला जुला रूप देखते हैं तो यहाँ पर जो है शिल्प के क्षेत्र पर में देखते हैं तो जो है भक्ति काल के अंदर क्या मिलता है, मुक्तक रचनाएं और प्रबंध रचनाएं मिलती है। ऐसे ही भाषा के क्षेत्र पर जो है हम देखते हैं तो ब्रज भाषा और अवधि का समन्वय मिलता है। ऐसे ही हम जो है ज्ञान और प्रेम का यहाँ पर समन्वय देखते हैं। इसी कारण से जो है इसको नाम दिया गया स्वर्ण काल। और जो आगे देखते हैं दूसरा नामकरण किया गया है लोक जागरण काल। लोक जागरण जो काल है वो नाम दिया है रामविलास शर्मा ने। लोक जागरण जो काल नाम दिया है रामविलास शर्मा ने, इसी के साथ में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी भी समर्थन करते हैं किसका, लोक जागरण नाम का, ठीक है। तो यहीं पर लिख दे रहा हूं मैं, हजारी प्रसाद ने भी जो है इसी नाम का समर्थन किया है। इसके बाद में जो शुक्ल जी ने जो सभी को पता है नाम दिया है पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल, दोनों नाम दिए इन्होंने, भक्ति काल भी रखा है और पूर्व मध्य काल भी रखा है। किसने, शुक्ल जी ने। तो हमने समय की बात कर ली, नामकरण की बात कर ली। अब जो भक्ति काल का विभाजन है वो भी देख लेते हैं। हम देखते हैं कि जो भक्ति काल के अंदर जो है जो भक्ति काल का जो विभाजन है, ठीक है, दो धाराओं में होता है, एक तो निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। निर्गुण काव्य में भी जो है दो धाराएं चलती हैं, ऐसे ही जो है सगुण काव्य के अंदर भी जो है दो धाराएं चलती है। निर्गुण के अंदर सबसे पहले जो है ज्ञानाश्री, ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। और इधर सगुण के अंदर जो है राम मार्गी शाखा और दूसरी है कृष्ण मार्गी शाखा। ये तो हो गए शुक्ल के अनुसार जो है नामकरण।
जो शुक्ल जी ने जो 4 नाम दिए हैं हमारे भक्ति काल के, यहां पर वो हमने देख लिए हैं। ठीक है, ज्ञानाश्री शाखा के अंदर जो है प्रमुख कवि हैं वो है कबीरदास। प्रेमाश्री शाखा के जो प्रमुख जो कवि हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। राम मार्गी शाखा में जो प्रमुख कवि हैं वो है तुलसीदास। और कृष्ण मार्गी शाखा में जो सबसे बड़े कवि हैं वो है सूरदास। और उनके बाद जो दूसरा नाम है वो है नंददास। तो हमने देख लिया कि जो ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा, राम मार्गी शाखा और कृष्ण मार्गी शाखा, अब इन्हीं का जो विभाजन है हमने देखा जो शुक्ल जी ने जो नामकरण किया था वो नाम था ज्ञानाश्री। प्रेमाश्री राम मार्गी शाखा और नंबर 4 है कृष्ण मार्गी शाखा। इसी का जो नामकरण है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा द्वारा जो इनके नामकरण किए गए हैं उनमें ज्ञानाश्री शाखा को इन्होंने जो नाम दिया है वो दिया है संत काव्य। बिल्कुल आसान नाम दिए हैं इन्होंने। प्रेमाश्री को जो है सूफी काव्य। राम मार्गी शाखा को जो है राम काव्य। और कृष्ण मार्गी जो शाखा है इसको नाम दिया है कृष्ण काव्य। इस प्रकार से इनके जो नामकरण है वो हमने देख लिए हैं कि शुक्ल जी ने जो नामकरण किए हैं। ठीक है, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री ये जो कौन सी शाखा है, निर्गुण शाखा है। या निर्गुण काव्य है और निर्गुण भक्त कवि हैं। और ये जो शाखा है ये है सगुण मार्गी सगुण भक्त कवियों की। और यहाँ पर जो है सगुण काव्य के अंदर आ गया राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। और निर्गुण के अंदर हो गया ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। ये निर्गुण और सगुण में अंतर तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं। निर्गुण का मतलब होता है निराकार। निराकार का मतलब निर यानी कि रहित, आकार यानी कि आकार से, यानी कि ऐसा ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है। हम जानते हैं कि ईश्वर तो है, ठीक है, ये भी मानते हैं कि ईश्वर तो है, लेकिन वो कैसा है, अलौकिक है। यानी कि उसका जो रूप है ना, वो हमने जो है आज तक देखा नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार से आत्मा और परमात्मा, यानी कि परमात्मा है तो सही लेकिन उसको आज तक हमने देखा नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया निर्गुण। लेकिन सगुण जो क्या कहते हैं,
सगुण का जो ईश्वर है वो साकार है। साकार का मतलब जैसे हम देखते हैं कि हम उनकी जो फोटो तस्वीर उसकी हम पूजा करते हैं, उसने कहीं ना कभी इस धरती पर जो है अवतार लिया है, जन्म लिया है। जैसे हम जो है श्री राम को देखते हैं, श्री कृष्ण जो है द्वारका नरेश रहे हैं, ऐसे ही जो राम है अयोध्या नरेश रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है अवतारी पुरुष है, इन्होंने यहाँ पर जो है अवतार लिया है। तो सगुण और निर्गुण में अंतर होता है कि सगुण यानी कि जो साकार होता है उसका जो कभी ना कभी हम जो है फोटो वगैरह की जो है पूजा करते हैं, उन्होंने कहीं कभी ना कभी जो है पृथ्वी पर जन्म लिया है। और निर्गुण यानी कि जिसको किसी ने नहीं देखा है, ईश्वर तो है मानते हैं लेकिन उसको कभी किसी ने जो है देखा नहीं। अब हम बात करेंगे कि जो भक्ति है, ये जो है ये जो आदिकाल की जो हम जो धारा देख रहे हैं, ठीक है, उसमें धार्मिक काव्य लिखा जा रहा है, जो वहां पर सूफी हैं, नाथ है, जैन कवि हैं, ठीक है, और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। उनके बीच में जो भक्ति काल है इसका उद्भव कैसे हो रहा है? तो दक्षिण के अंदर जो है, दक्षिण में जो है आलवार भक्त, और नयनवार हुए। आलवारों की संख्या जो है 12 मानी गई है और नयनवारों की जो है संख्या कितनी है? 63। ये जो है वैष्णव भक्त कवि हैं। और ये जो है शैव भक्त कवि हैं। तो हमने देखा कि दक्षिण के अंदर जो है आलवार हो गए और नयनवार हो गए, ठीक है, इनकी संख्या भी काफी बार पूछी गई, आलवारों की खास करके पूछी गई, क्योंकि जो उत्तर भारत में जो शाखा जो संत साहित्य के रूप में जो या फिर जो भक्ति के रूप में जो पल्वित हो रही है, उसका कहीं ना कहीं जो संबंध है वो किससे जुड़ता है? आलवारों से जुड़ता है, ठीक है। और इसी वजह से जो है आलवारों से बार बार सवाल पूछा जाता है। तो आलवारों की संख्या कितनी है? 12 है। और ये कौन से कवि हैं? वैष्णव भक्त। जो पल्लवों का जो शासन काल रहा है, तो क्या होता है कि जो पल्लवों के शासन काल के अंदर इनमें आपस में जो है द्वंद्व होता है, ठीक है, आलवारों और नयनवारों में अपने अस्तित्व को लेकर कहीं ना कहीं, और उसमें जो है विजय होती है नयनवारों की, ठीक है। तो जो आलवार जो होते हैं ये जो है समुद्र के सहारे सारे दक्षिण भारत से जो है उत्तर भारत की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। तो ये जो दक्षिण भारत से जो है ले चल करके और ये पहुंचते हैं महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में जो है नामदेव और ज्ञानेश्वर, ये जो है बिठोवा संप्रदाय से संबंधित है। यहां पर जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है बिठोवा संप्रदाय या जो बिठोवा जो भक्त हैं ये यहां पर जो है रहते थे। कौन? नामदेव और ज्ञानेश्वर, ठीक है। तो ज्ञानेश्वर तो कहीं ना कहीं जो है नाथ परंपरा में इनका नाम जुड़ता है, लेकिन जो नामदेव है ये जो है संत साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। संत परंपरा के प्रवर्तक। तो हमने देखा कि जो है, लेकिन जब शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी ये कहते हैं कि इसके जो निर्दिष्ट प्रवर्तक हैं वो कौन है? कबीर दास। लेकिन जो है सर्वमान्य तत्व जो है इसके प्रवर्तक कौन माने गए हैं? नामदेव। लेकिन जब शुक्ल जी की बात करेंगे तो शुक्ल जी ने जो है निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? कबीर दास को। तो हमने देखा कि जो महाराष्ट्र के अंदर जो है विठोबा जो संप्रदाय है, ठीक है, वो पल्वित हो रहा था। जो नामदेव है ये पहले सगुण भक्त कवि थे,
और बाद में जो है ये निर्गुण भक्त कवि बन जाते हैं। ठीक है, नामदेव के बारे में हम अलग से विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल जो है ये बात चल रही है कि किस प्रकार से हम देखते हैं कि जो दक्षिण भारत के अंदर जो जो भक्ति की जो धारा है वो पल्वित होती है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं अंकुरित हो रही है, और वो उत्तर भारत में कैसे फैल रही है। ठीक है, इसका यहाँ पर जो जिक्र किया जा रहा है, कैसे जो है दक्षिण भारत से जो उत्तर भारत के अंदर पहुंच रही है, स्पष्ट किया जा रहा है। तो देखेंगे कि हमने फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि जो दक्षिण भारत है इसके अंदर जो है दो धाराएं प्रभावित हो रही थी, आलवार भक्त कवियों की और नयनवार जो है भक्त कवियों की। और आलवार कौन है? वैष्णव भक्त कवि है, और नयनवार क्या है? शैव भक्त कवि है। और इनकी संख्या, आलवारों की संख्या जो 12 है, नयनवारों की जो संख्या वो 63 है। तो दक्षिण भारत में जो है पल्लवों के शासन काल के अंदर क्या होता है, इनमें आपस में अपने अस्तित्व को लेकर के कहीं ना कहीं जो द्वंद्व होता है। ठीक है, जिनमें जो है कहीं ना कहीं सफलता जो है नयनवारों को मिलती है, और आलवार क्या करते हैं कि जो है अपने जो इस धर्म को जो है प्रचारित करने के लिए, वैष्णव भक्त कवि हैं, तो ये अपनी शाखा आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये उधर से जो है यानी कि दक्षिण भारत से जो उत्तर भारत की और समुद्र के किनारे किनारे प्रस्थान करते हैं, और ये जो है महाराष्ट्र पहुंचते हैं। और महाराष्ट्र में जो है जहां पर विठोबा संप्रदाय पल्वित हो रहा था, वहां पर ये जो है यहां पर आकर के ये पहुंचते हैं। और ये जो विठोबा संप्रदाय है ये कहां पर है? इसका स्थान है पंढरपुर। और ये पंढरपुर कहां है? महाराष्ट्र में। तो ये जो दक्षिण से जो चलने वाली जो धारा है, ठीक है, ये महाराष्ट्र तक पहुंचती है, और महाराष्ट्र से जो है संपूर्ण उत्तर भारत में जो शाखा है कहीं ना कहीं पल्लवित होती है। तो हम देखते हैं कि जो शुक्ल जी है, ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, ये दो बड़े मत हैं। ठीक है, और शुक्ल जी जो है उत्तर भारत के अंदर किस प्रकार से जो भक्ति आंदोलन है उसको जोड़ते हैं, तो ये जो है विधेयवादी पद्धति से जोड़ते हैं। हम देखते हैं कि जो शुक्ल जी की जो पद्धति है वो विधेयवादी है। ठीक है, तो विधेयवादी के अंदर क्या होता है? जाति, वातावरण यानी कि परिवेश, और क्षण यानी कि कहीं ना कहीं जो है काल यानी कि समय से जो है प्रभावित होता है। तो ये उस समय का परिवेश कैसा था, हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है भक्ति काल के आसपास जो हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना हो रही है, कहीं ना कहीं जो है मुस्लिमों का जो है शासन स्थापित हो रहा है। तो जो ये शुक्ल जी हैं ये मानते हैं कि ये कहते हैं कि जो राजनीतिक पराजय के कारण क्या हो रहा है, भक्ति काल जो है उसका उद्भव हो रहा है। ये कहते हैं कि हताश और निराश जो जनता है उसके लिए जो है न तो जो है अपने अपने महापुरुषों का यशोगान का ही समय बचा था, यानी कहीं ना कहीं जो है जो मुस्लिम है, मुस्लिम जो आक्रमणकारी हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, यहाँ के जो मंदिर है उनको तोड़ रहे थे, उनकी जो देवता है ना, उनकी जो मूर्तियां वो खंडित कर रहे थे, तोड़ रहे थे, और जो है इनकी जो मदद करने वाला क्या था? कोई नहीं था। तो ये क्या करते हैं कि जो है ये हताश और निराश जो जनता है ये जो है भक्ति की ओर जो है अपना जो है मुख मोड़ लेती है। कहीं ना कहीं बाबू गुलाब राय भी कहते हैं कि जो है जब आदमी पराजित होता करके बाहर से घर के अंदर आता है, हम देखते हैं कि जो हमें जो हमारा किसी से झगड़ा हुआ और हम जो है उससे कहीं ना कहीं हार जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, टीवी के सामने बैठ करके या फिर किसी ऐसी चीज के अंदर लग करके अपने जो गम को भुलाने लगते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा गया है, या तो जो है क्या होंगे, वो विलासिता में डूबेंगे। अब विलासिता के साधनों पर जो है बाबू गुलाब राय का कहना था मुस्लिमों का जो है कि आधिपत्य में आ गए। भाई जो मुस्लिम वर्ग है, ठीक है, जो भी विलासिता के साधन थे उनका शासन स्थापित हो गया, तो उनके आधिपत्य में आ गई। तो कहीं ना कहीं जो है इनके पास एक ही जो है रास्ता बचा कि ये भक्ति की तरफ मुड़ जाए, जो है अपने जो बैठ करके जो है भजन करें और अपने जो मन को जो है ईश्वर में लगाएं। लेकिन जो है शुक्ल जी के इस बात से जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है समर्थन नहीं करते। दक्षिण से जो नयनवारों की जो शाखा चल रही थी, ठीक है, उसी जो है सांस्कृतिक परंपरा का
सहज विकास है, कि आलवारों से जो चलने वाली जो सांस्कृतिक परंपरा है उसी का जो सहज विकास क्या है, उत्तर भारत के अंदर भक्ति आंदोलन के उदय होने का कारण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके साथ मत भी देते हैं। अगर दी जो है अगर दी राजनीतिक पराजय की बात करें, अगर दी इसी से हम जो है भक्ति काल के उदय को जोड़े, तो कहीं ना कहीं जो है सिंध की तरफ से जो है, सिंध क्षेत्र यानी पंजाब का जो क्षेत्र है, वहां पर तो जो ये पराजय जो है, वहां पर तो जो मुस्लिमों का जो आक्रमण है और उनका जो शासन है, ठीक है, 8वीं 9वीं सदी में ही जो स्थापित हो जा रहा है। तो जो है ये कहां से आनी चाहिए, उत्तर भारत की तरफ से आनी चाहिए, सिंध की तरफ से जो है आनी चाहिए अगरदी जो है ये पराजय से अगरदी जुड़ती। लेकिन ये आई कहां से, दक्षिण की तरफ से। ये बात तो जो है शुक्ल जी ने भी मानी है कि जो हमारे जो भारत के अंदर जो है, जो भक्ति उत्तर भारत के अंदर जो फैल रही है वो कहीं ना कहीं दक्षिणी भारत से जो है पल्वित होकर के आ रही है, अंकुरित होकर के आ रही है। लेकिन वो ये इसको जो है केवल राजनीतिक पराजय से जोड़ते हैं। तो इसके लिए जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि मैं ये जोर दे करके कहना चाहूंगा, अगर दी भारत में जो है इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी जो है 12 आना जो है भक्ति का आना वैसा ही सत्य हो जाए होता जैसे वर्तमान में है। 16 आना तो वो भी नहीं कहते, यानी कहीं ना कहीं जो है वो भी जो है शुक्ल जी की बात से थोड़े बहुत तो सहमत हैं, लेकिन इस बात से सहमत नहीं है कि जो राजनीतिक पराजय के कारण ही जो है भक्ति का जो है उद्भव हो रहा है। वो मानते हैं कि जो सांस्कृतिक जो परंपरा जो आलवारों की है उसी का क्या है, ये सहज विकास है। तो यहां पर दोनों जो मत है इनमें जो है बड़ा अंतर है, ठीक है। तो अब हम जो है शुरू करते हैं इनके उद्भव संबंधी और भी जो मत है, तो सभी को हम जानते हैं, ठीक है। तो इनके जो उद्भव संबंधी जो मत हैं उनमें जो पहला मत जुड़ता है, इस्लाम के भारतीय आगमन से इस्लाम के भारतीय आगमन से भक्ति का उद्भव मानने वालों में कौन कौन है, तो इसमें सबसे पहला नाम जो है हमने देख लिया शुक्ल जी, दूसरा हो गया राम कुमार वर्मा जो हमेशा जो है शुक्ल जी का कहीं ना कहीं समर्थन करते नजर आते हैं, और तीसरा हो गया बाबू गुलाब राय। तो इन ये तीनों जो मत हैं, क्या हम अपना मत देते हैं कि इस्लाम के भारतीय आगमन से जो है भक्ति का उद्भव हो रहा है। नंबर जो दूसरा मत है, भक्ति आंदोलन को भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानने वाले, यानी कि ईसाई धर्म से जो है भारत के अंदर जो है भक्ति का जो है उद्भव हो रहा है। तो ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग अपनी जो है कहीं ना कहीं जो है अपने धर्म से जो है जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हो गया गिरियर्सन, जॉर्ज गिरियर्सन, कीथ मैक्स वेबर और विल्सन। तो गिरियर्सन हो गए, कीथ महोदय हो गए, मैक्स वेबर और विल्सन। मैक्स वेबर तो जो है हमारे जो कृष्ण है, ठीक है, इसको जो है क्राइस्ट का रूपांतरण माना है कि जो है जैसे जो है ये जो वंशी बजाते हैं, है ना, तो इनकी जो कहीं ना कहीं ये जो पोजीशन बनती है ना, वो सभी जानते हुए कहीं ना कहीं जो क्राइस्ट उससे जो है जुड़ती हुई दिखाई देती है ना, कि जो है यूं जोड़ने का प्रयास किया है इसको, ठीक है। यानी कि ये जो मुरली के लिए जो है हाथों का जो है हाथों की जैसी जो ये आकृति बनती है मुरली बजाते समय। और जो तीसरा जो मत है
तीसरा जो मत है वो है आलवारों की सांस्कृतिक परंपरा का सहज विकास। तो ये कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कोई आपसे पूछे कि भाई जो है आप जो है भक्ति का जो है उद्भव कैसे मानेंगे, तो हम कहीं ना कहीं जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से सहमत होंगे। ठीक है, यानी कि हम भी जो है अपना बैलेंस उत्तर देते हुए कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो है हजारी प्रसाद का मत सही। हम देखते हैं कि कुछ जो है रामचंद्र शुक्ल के है ना जो है पक्षधर होते हैं, तो कुछ हजारी प्रसाद द्विवेदी के है ना। तो हम भी कहीं ना कहीं जो है देखते हैं कि जो है आलवारों की जो सहज जो सांस्कृतिक परंपरा का जो विकास है उसी से जो है भक्ति का उद्भव हो रहा है। अगर दी राजनीतिक पराजय अगर दी देखते हैं राजनीतिक पराजय के साथ जोड़ करके देखते हैं तो ये बात जो है ठीक नहीं ठहरता कि जो है हताश और निराश कहीं ना कहीं जो काव्य होता है, यानी हम देखते हैं कि जो है हताश और निराश जनता, किसने कहा है? शुक्ल जी ने, कि हताश और निराश जो जनता है वो भक्ति की ओर मुड़ गई। लेकिन हताश और जो निराश जो जनता या इससे के द्वारा जो उत्पन्न जो काव्य होगा तो वो इतना आशावादी कैसे हो सकते हैं कि इतना आशावादी या फिर जो है औदात्य साहित्य कैसे रचा जा सकता है। यानी कि जो खुद ही जो है हताश और निराश है तो उसके साहित्य में भी कहीं ना कहीं हताशा और निराशा देखने को मिलेगी। लेकिन जो हमारा जो भक्ति साहित्य है, संपूर्ण हिंदी साहित्य के अंदर हम देखते हैं कि जो भक्ति काल है उसको हम स्वर्ण युग कह रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं उसमें पूर्ण आशावादिता का संचार है, औदात्य साहित्य यहाँ पर जो है देखने को हमें मिल रहा है ना। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि ये जो है हताश और निराशा से उत्पन्न जो है साहित्य है। इसलिए हम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत से अपनी सहमति जताएंगे। आगे जो चौथा मत है हमारा, जो चौथा जो मत है वो किसका है? कृष्ण स्वामी अयंगर एवं बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा है कि जो कि जो श्वेताश्वर उपनिषद है इसमें जो है निर्गुण भक्ति की जो संकल्पना है कि जो श्वेताश्वर उपनिषद है उसमें जो है हम सबसे पहले जो है निर्गुण भक्ति की जो है सर्वप्रथम ये संकल्पना देख सकते हैं। इसके साथ ही जो है नारदीय जो भक्ति सूत्र है, नारदीय भक्ति सूत्र में भक्ति का सांगोपांग चित्रण हम देख सकते हैं। श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति का जो है स्पष्ट प्रतिपादन मिलता है।
इसके अलावा जो छांदोग्य उपनिषद है, इसमें भी जो है कृष्ण का सर्वप्रथम हम उल्लेख देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो श्वेताश्वर जो उपनिषद है, इसमें जो है निर्गुण भक्ति की सर्वप्रथम जो है संकल्पना देखने को हमें मिल रही है। इतनी प्राचीन हमारी जो जड़ें हैं भक्ति की, तो फिर इसको जो है राजनीतिक पराजय से क्यों जोड़ रहे हैं शुक्ल जी, है ना। इसी प्रकार नारदीय भक्ति सूत्र में भी जो है भक्ति का चित्रण मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में हम देखते हैं कि जो स्पष्ट रूप से जो है भक्ति का प्रतिपादन किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में भी जो है कृष्ण का उल्लेख मिला है, और जो है कहीं ना कहीं जो कृष्ण भक्ति से संबंध जुड़ता है। तो हमारे जो वेदों और जो उपनिषदों में जो है भक्ति का जो है विशद चित्रण देखने को मिलता है। इसलिए जो है इस बात को जो है हम शुक्ल जी के साथ समर्थन न करके हम किससे अपना जो समर्थन करेंगे, तो हम हजारी प्रसाद द्विवेदी से अपना समर्थन करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद साथियों। नेक्स्ट क्लास में हम जो है भक्ति काल की कुछ विशेषताएं देख करके, ठीक है, फिर हम जो है संत साहित्य शुरू करेंगे। तो आज हमने देखा कि भक्ति काल के जो है समय हो गया, नामकरण हो गया, उसका उद्भव कैसे हो रहा है, और जो अलग अलग जो विद्वानों की जो मत है कि भक्ति की उत्पत्ति जो है कैसे हो रही है, ये हमने जाना। अगर दी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। धन्यवाद साथियों।